चलिए ध्यान दीजिए, आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका 12th क्लास के 2-3 चैप्टर में, जैसे कि विद्युत रसायन, जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन और रासायनिक बलगतिकी, और इस 11th क्लास में साम्यावस्था चैप्टर में लॉग और एंटी लॉग टेबल का काफी इंपॉर्टेंस है। तो आज और नहीं है, कंफर्म बोले, कंफर्म। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आप पढ़ने जा रहे हैं लॉग टेबल, एक ऐसा टॉपिक यानी लॉग टेबल देखने का एक जबरदस्त मेथड यहां आपको बताया जा रहा है, जिसके माध्यम से बहुत सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री के लॉग से रिलेटेड फॉर्मूला लेकर आते हैं, और ये फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन तभी बन पाता है जब आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखने आता है। तो आज की क्लास में हम आपको एक ऐसा कैपेसिटी, एक ऐसा क्षमता देने जा रहे हैं कि आप सभी स्टूडेंट लॉग टेबल देखना सीख जाएंगे। लगभग 3 to 5 टाइप का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से लॉग टेबल आपको अच्छे से 15 से 20 मिनट के इस क्लास में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर, साम्यावस्था चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, और रासायनिक बलगतिकी 12th क्लास का ये चैप्टर है, विद्युत रसायन 12th क्लास का चैप्टर है, और सतह रसायन, जिसमें अधिकतर प्रॉब्लम लॉग से रिलेटेड होते हैं। तो आपको लॉग से डर ना लगे, लॉग देखने का डर खत्म हो जाए, इसलिए यहां अच्छे से एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके तब आप 12th क्लास प्रारंभ करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस लॉग टेबल का इंट्रोडक्शन, परिचय। लॉगरिथम, लघु गुणक सारणी, लॉगरिथम टेबल। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, लॉग टेबल में 2 कॉलम होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, एक उदग्र और एक क्षैतिज। उदग्र का प्रारंभ आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं 10 से शुरू है, यानी उदग्र जो वर्टिकल कॉलम आप देख रहे हैं ये 10 से स्टार्ट है,
और जो क्षैतिज है वो 0 से स्टार्ट है। ठीक है, तो उदग्र इसको बोलते हैं और क्षैतिज जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वर्टिकल कॉलम और इसको हॉरिजॉन्टल रोज, क्षैतिज पंक्तियां। तो यहां पर ये उदग्र और क्षैतिज आपको समझ में पहले आना चाहिए, क्योंकि बार बार हम इस शब्द का उच्चारण करेंगे समझाने के क्रम में। शुरू करते हैं। 2-3 टाइप क्वेश्चन जाते जाते आपका कॉन्सेप्ट लगेगा कि एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हर एक स्टूडेंट को एक समान समझ में आएगा, पीछे के पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है इस टॉपिक का। फुल्ली मैथ का क्लास, मैथमेटिकल क्लास हम देने जा रहे हैं। देखिए, टाइप 1 हमको लॉग 1 2 3 4 5 6 इसका लॉग टेबल से मान देखना है। लॉग 12.3456, लॉग 12.3456 का मान देखना है लॉग टेबल से। तो रूल नंबर 1 कहता है कि लॉग टेबल से लॉग का वैल्यू देखने के लिए सबसे पहले 2 डिजिट को सिलेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 2 डिजिट को आप सिलेक्ट करेंगे और ये 2 डिजिट ये रहा, इस 12 के 3 में आप देखेंगे। 12 कहां देखेंगे? वर्टिकल में। 3 कहां देखेंगे? हॉरिजॉन्टल में। 12 कहां देखेंगे? लंबवत में, वर्टिकल में। और 3 कहां देखेंगे? क्षैतिज में। 12 आप देखेंगे वर्टिकल में, ठीक है। 12 कहां देखेंगे? वर्टिकल में, ये रहा वर्टिकल, ठीक है। और 3 कहां देखेंगे? क्षैतिज पंक्ति में, क्षैतिज 3, और ये है 12। ये दोनों जहां एक दूसरे को टच करेगा, ठीक है, वही आपका वैल्यू होगा। ये देखिए, इधर से हम 0, 12 का 0, 12 का 1, 12 का 2, 12 का 3, तो ये दोनों मिलकर इसको इशारा कर रहा है। तो यही इसका वैल्यू है जो हमने नोट किया। तो ये वर्टिकल में हमने देखा, ये हॉरिजॉन्टल में देखा, और वैल्यू आया 0899, 0899। तो 0899 देखिए, तो यहां पर 12 के 3 में हमने देख लिया। अब आगे जो भी डिजिट दिखाई दे रहा है आप सभी स्टूडेंट को, 4 5 6 आगे भी होता, तो 4 5 6 इन सभी का मीन डिफरेंस, एक मीन डिफरेंस का भी डाटा साथ साथ चल रहा है, इसको हम लोग मीन डिफरेंस बोलते हैं। ये मीन डिफरेंस का डाटा भी साथ साथ चल रहा है, तो 12 के रो में आगे बढ़ेंगे और मीन डिफरेंस के डाटा से वैल्यू लाएंगे 4 का, 5 का और 6 का। 4, तो 12 के 4 में देखा जाएगा, 12 के 4 में ये देखिए, 12 का 1 कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा, 3 कहलाएगा, ये 4 कहलाएगा, ये 5 कहलाएगा और ये 6 कहलाएगा, ठीक है। तो 12 के 4 में कितना मिला? 14। इसको लिखकर जोड़ना है। 12 के 5 में, 12 के 6 में 21। इन सभी वैल्यू को बारी बारी से इस आए हुए वैल्यू में जोड़ना है, ऐड करना है। तो शुरू से एक बार आगे के 2 डिजिट, 2 अंक लेना है वर्टिकल में और एक क्षैतिज में देखा जाएगा, और उसके बाद जितने भी अंक होंगे सभी मीन डिफरेंस के डाटा से मतलब उसका मान आएगा। और अब इसको लिख लिख कर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। जुड़वाइए, 9 4 13, ठीक है, 13 7 20 और 1 21, ठीक है ना। और अब 9 और 2 11, 12 13 और 2 15, ठीक है, 8 1 9 और यहां 0। देख पा रहे हैं ये क्या किया हमने? सबका वैल्यू लिख लिख कर जोड़ा। भी और भी रहता तो और भी लिख कर जोड़ते जाते, ठीक है। और अब मेन काम अब शुरू रहा है, लॉग टेबल का काम खत्म। अब यहां पूर्णांश निकालना है, मंटीसा।
मंटिसा निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। ये n-1 मंटिसा पूर्णांश निकालने का ये सूत्र है। पॉइंट से पहले जल्दी से देखकर बताइए कुल कितने डिजिट है। पॉइंट से पहले 2 डिजिट संख्या, 12 नहीं, संख्या गिने हैं 1 2 ऐसे गिने हैं अंक, तो 2 है, तो 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा तो कितना आया, तो हम आगे लिखेंगे 1.0951। फिर से समझिए इसी बात को फिर से। सपोज दैट ये पॉइंट यहां होता तो लॉग टेबल देखने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 12 के 3 में हमने देखा, वैसे ही देखेंगे। 4 5 6 का मीन डिफरेंस लाकर जोड़ा, वैसे ही जोड़ेंगे। और पॉइंट मंटिसा कैसे निकलेगा यही सीखना है। पॉइंट अगर उठकर यहां आ गया तो 5 में से 1 घट जाएगा, तो यहां पर 4 पॉइंट हो जाएगा। अगर ये पॉइंट यहां पर होता तो पॉइंट से पहले कितना डिजिट है 1, तो 1 में से 1 घटकर 0। अब इसी बात को आप टाइप 2 में और अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा सा भी मत घबराइएगा, हर एक तरह का क्वेश्चन जितना आपके दिमाग में उठ रहा है सब आएगा बोर्ड पर बिना आपके पूछे। टाइप 2 लॉग 2.1345। तो क्या आप लोग पहला स्टेप समझ चुके हैं? कहां देखेंगे? 2 डिजिट शुरू का लेना है 21 के 3 में। 21 कहां देखा जाएगा? वर्टिकल में, उदग्र में, ये रहा 21। और 21 के 3 में, 21 के 3 में, 21 के 3 में देख पा रहे हैं क्या है ये 32 84 कहां से आया? सबको क्लियर है? अब आगे जो जो अंक बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, इस दोनों का मीन डिफरेंस 21 वाले में ये है 1, ये 2, ये 3। आपको कैसे चाहिए? 4 5 इसी का चाहिए। तो 4 के लिए क्या है और 5 के लिए इस सब के मान को लिखकर जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आ गया मेन काम, लॉग टेबल का काम हो गया खत्म। पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? तो यहां मंटिसा निकालेंगे 1 - 1 तो 0.3302। दिक्कत है? टाइप 3 लॉग 0.2169 कहां देखेंगे? आगे से 2 डिजिट वर्टिकल लाइन, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल में 21 जाइए। थोड़ा सा भी बात मत करिए आप लोग। 21 के 6 में, चलिए 21 के 6 में है ना 33 45। 21 के 6 में हमने देखा 21 वर्टिकल में और 6 हॉरिजॉन्टल में। चलिए अब उसके बाद 9 का मीन डिफरेंस, तो 9 का मीन डिफरेंस इसी में आगे बढ़िए। 9 में चलना है तो ये 9 में यहां वैल्यू आ रहा है 18 और इसको ऐड करेंगे। पॉइंट से पहले क्या है? 0। 0 में से क्या आएगा? मंटिसा निकालने के लिए पूर्णांक 0 में से 1 घटा -1। टाइप 3, ठीक है। टाइप 4 लॉग 0.21
इतना का मान देखना है। लॉग 3 कितने बार है? 7 बार। तो वही सेम कॉन्सेप्ट कहां देखेंगे बताइए? कहां देखेंगे? सभी स्टूडेंट के लिए आवश्यक जानकारी, जैसे ही हम क्लास समाप्त करेंगे पूछना स्टार्ट करेंगे। अगर आप अपने दिमाग को आराम वाले मोड में रखे हैं कि रामचरितमानस आप सुनने आए हैं, तो आप भूल जाइएगा। आप किसी भी बेंच पर बैठे हैं, आपको खड़ा करवाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। इसलिए मस्ती में मत रहिए, एकदम स्ट्रिक्ट रहिए। बहुत ध्यान देकर समझाया जा रहा है तो ध्यान देकर पूछताछ भी होगा, और एकदम आराम से आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग को ऑर्डर दीजिए कि आप पढ़ने आए हैं। बताइए जल्दी से, कहां देखेंगे? स्टार्टिंग से 2 डिजिट लेना है और 3 में, 33 के 3 में, 33 के 3 में, 33 के 3 में, 33 के 3 में 33 का ये है 0, 33 का 1, 33 का 2, 33 का 3, 52 24। तो 52 24 हमने कहां से लिया? 33 के 3 में देखा और 52 24 आया। अब आगे 3 3 3 3 4 बार बच रहा है। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, 3, 4। मिन डिफरेंस वाले डाटा में आगे बढ़िए 3 के पास। मेन अब समझना है। ये तो लॉग टेबल देखना आसान था, आपने देख लिया, मेन डिफरेंस से लाकर वैल्यू जोड़ दिया। जल्दी से ये बताइए, इस पूरे संख्या में, इस पूरे में पॉइंट कहां है? कोई है जिसको ऐसा लग रहा है कि पॉइंट नहीं है? 5 रुपया भी बोलते हैं तो वहां भी पॉइंट होता है 5.0। 50 रुपया भी बोलते हैं तो 50.0। 10 रुपया भी बोलते हैं तो वहां भी पॉइंट होता है। तो यहां कुछ नहीं दिख रहा है कहीं, तो अंत में पॉइंट है, अंत में दशमलव है, दशमलव मगर है। तो यहां टोटल 7 डिजिट्स है, तो इसका मल्टीसा होगा 6। कैसे हो गया? 7 - 1। तो ये था टाइप 4 का क्वेश्चन। और अब अंतिम राउंड टाइप 5। जितना तरह का आपके माइंड में सवाल उठ रहा है उस सब का आंसर बिना आपके पूछे हम टाइप 5 में देते हैं। टाइप 5 हमको देखना है एकदम नॉर्मल log 2 का वैल्यू। और आप कहिएगा कि लॉग टेबल तो प्रारंभ होता है 10 से, तो हम log 2 कहां से देख लेंगे? तो एकदम देख लेंगे। समझिए, नियम है, अपने से 0 0 ऐड कर दिया जाता है और इसको देखा जाता है 20 के 0 में। कहां देखा जाता है? 20 के 0 में। पहुंचिए 20 के 0 में, 20 के 0 में पहुंचा जाए। 20 का 0 यही है 30 10। 30 10 कितने डिजिट का ये संख्या है? पॉइंट है कि नहीं है? तो यहां 1 - 1 0। ध्यान देते रहिएगा। अब ये टाइप 5 का ए आया है, टाइप 5 का बी, log 20 का वैल्यू देखना है। तो अभी भी अपने से 0 0 ऐड कर लीजिए। 20 के 0 में देखिए, तो 20 के 0 में देखिए, कोई कह दिया धीरे से वही होगा, नहीं होगा, वही वैल्यू नहीं आएगा। देखने का तरीका सेम होगा, वैल्यू दूसरा आएगा। 30 10 तो आएगा, लेकिन ये 2 डिजिट हो गया, 2 में से 1 घटेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो log 2 का मान 0.3010 था, log 2 20 का मान हो गया 1.3010। बट पर ध्यान दीजिए। और अब log 200 का मान
20 के जीरो में ही देखेंगे, लेकिन इस बार 3 डिजिट हो गया 2.3010। और अब आप सभी स्टूडेंट के पास ऐसा कैपेसिटी आ गया कि जो आप log 10 का मान रखते थे, बहुत सारे इंटरव्यू में भी इसको पूछा जा चुका है कि log 10 का मान क्या होता है। तो 1 आज प्रूफ कर लीजिए 1 कैसे। 10 अपने से 0 ऐड कर लीजिए और चलिए 10 के जीरो में 4 बड़ा बड़ा लड्डू दिखाई देगा, ठीक है। 0 0 0 0 कहां देखा आपने? 10 के जीरो में। और कितने डिजिट का संख्या है? 2 में से n का वैल्यू निकलेगा। आज के बाद प्रूफ हो गया कि log 10 का मान 1 होता है। तो कैसे होता है? log 100 का मान 2 होता है। तो कैसे होता है देख लीजिए। 10 के जीरो में आपने देखा 4 बड़ा बड़ा लड्डू मिला, और अब 3 डिजिट का संख्या है 3 - 1। याद रखिएगा, जनरली जितना जीरो उतना मान। log 10 में 1 जीरो है 1, log 100 में 2 जीरो है 2 मान, log 1000 में log 10,000 का मान, log 1 लाख का मान। याद रहेगा। तो ये था आज का क्लास लॉग के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। एक दिन हम आप लोग को एंटी लॉग टेबल का क्लास लेकर आएंगे। केमिस्ट्री में आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ना पड़ेगा। अंत में बायोलॉजी अगर छूटा रहेगा तो अंतिम में 12th क्लास का एक चैप्टर आ रहा है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, वहां पर आपको मिलेगा। फिजिक्स भी हमेशा जरूरत पड़ता है, जैसे हमने केमिकल काइनेटिक में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाया, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, या थर्मोडायनेमिक्स में आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा, सेकंड लॉ। मैथ देख ही रहे, बार बार मैथ। तो केमिस्ट्री में सबका मतलब समावेश है और सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन एकदम सिस्टम में मिलेगा। अब चलते हम लोग अपने इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बनाने। जिस स्टूडेंट को ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा